नमस्कार, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य द्वार को लेकर। मुख्य द्वार से जुड़ी हुई बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमारे बड़े बुजुर्ग तो करते ही थे और बताते भी थे, और अगर उसका नियमित रूप से अगर पालन किया जाए तो उसके चमत्कार, उसके फ़ायदे जानकर जो है आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, अगर रोडपति भी है वो भी करोड़पति बन सकता है। इन बातों का जो है नियमित रूप से ख्याल रखते हुए, इन बातों को करते हुए, इन उपायों को जो है करते हुए। लेकिन वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत उपयोगी है और बहुत ही जानकारी से भरा वीडियो है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके उपाय एक दो जो है छूट सकते हैं। तो ऐसे में आज मैं बताने वाली हूँ कि घर के जो मुख्य द्वार है उससे जुड़ी हुई बातें ऐसी क्या हम करें कि हमारे घर में कभी आर्थिक स्थिति की समस्या ना हो, हमारे घर के लोग जो है स्वस्थ रहें और हमें किसी भी चीज़ की समस्या का जो है समाधान आसान तरीके से मिल जाए। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उसका फल जो है मेहनत के बराबर नहीं मिलता है लेकिन नहीं मिलता है। और कुछ लोग जो है कर्म करते ही नहीं है लेकिन फल की आशा करते हैं, तो उनको तो ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बोलूँगी कि ये वीडियो जो है कई तरह के ग्रंथों और शास्त्रों से और पढ़कर जो है यहाँ पे लाई जाती है, पता करके, और तभी जो है बिल्कुल शुद्ध और सटीक और सरल जो है उपाय आप सबके बीच में लाया जाता है, ताकि जो है इसका आप फ़ायदा उठा सकें, इसका उपयोग कर सकते और इसके बारे में जानकारी ले सकें। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं उपाय, तो भी आप इसको सुनकर जो है आप इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज जो है इकट्ठा कर सकते हैं। आज का वीडियो है मुख्य द्वार से लेकर। मुख्य द्वार जो होता है किसी भी घर का जो है सबसे विशेष जगह होता है और बहुत ही जो है विशेष होता है मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार से ही जो है माँ लक्ष्मी का नकारात्मक शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का, सब कुछ का जो प्रवेश द्वार जो होता है वही प्रवेश द्वार से जो है अंदर और बाहर होता है। मुख्य द्वार का हमें खासकर जो है ध्यान देना चाहिए। मुख्य द्वार देखिए किस तरह का होना चाहिए। अभी तो बहुत तरह से लोग काम कर लेते हैं, लेकिन जो है कुछ कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम कई तरह की समस्याओं से जो है छुटकारा पा सकते हैं। मुख्य द्वार जो होता है वो 2 पल्लों वाले होने चाहिए और बाकी जो घर के दरवाजे हैं उससे जो है उसका साइज़ जो है बड़ा होना चाहिए। 2 पल्लों वाला होना चाहिए, साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको दरवाजे के ऊपर जो है स्वास्तिक जो प्रॉपर, ये नहीं कि सिर्फ सिंपल सा प्लस के जैसा बना दिए, वैसे नहीं, जो एकदम स्वास्तिक जैसा बनता है। आप स्वास्तिक प्रॉपर बनाने का वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे डाला हुआ है, आपने देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो एकदम वैसे ही स्वास्तिक आपको जो है दरवाजे पे बना होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो है कहते हैं कि मुख्य द्वार से रिलेटेड जो है सुबह सुबह आपको उठ के ऐसा क्या काम करना चाहिए, ऐसा किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे जो है माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में बरसने लगे, माँ लक्ष्मी आपके पास हमेशा के लिए टिके रहें। देखिए, लक्ष्मी के जाने के कई रास्ते होते हैं लेकिन उनको रोकने के रास्ते बहुत कम होते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके बीमारियों में पैसे चले जाएंगे। अगर झूठ मूठ के किसी केस वगैरह में अगर फंस जाते हैं या घर में पारिवारिक मामलों में फंस जाते हैं तो उसके वजह से भी जो है पैसे जाएंगे। अगर बच्चे आपके बात नहीं मान रहे हैं या बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो रही हैं तो उससे भी जो है पैसों का, माँ लक्ष्मी का नुकसान होता है और टिकती नहीं है। तो ऐसे में जो है आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिसको सिर्फ करना है और इसको नियमित रूप से करना है। तो कौन से वो उपाय हैं कि सोने से पहले आप देख लीजिए। सोने से पहले क्या करना है कि आपको इष्ट देवता का नाम तो लेना ही है और लेने के बाद से आपको 1 लोटा जल जो है आपको रख लेना है जो पूजा वाले रूम में है। अगर उसमें 2-4 बूंद अगर गंगा जल है आपके पास तो डाल दीजिए, अगर नहीं भी है तो उस लोटे के जल को आप छूते हुए आप जो है इष्ट देवता का नाम का जाप कर लीजिए और वो पानी को ढक के रख दीजिए। सुबह में आपको उठते ही सबसे पहले दरवाज़ा, कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले आपकी आंखें खोले और सूर्योदय से पहले आपको दरवाज़ा जो है घर का मुख्य द्वार वो खुल जाना चाहिए। खोलने के बाद से जो है आप उस पानी से जो है बाहर दरवाजे पे और दरवाजे के सामने अपने स्वास्तिक वगैरह जो बनाया है उस पे जो है आपको छींटे मार देने हैं, छिड़क देना है ये पानी। इससे क्या होता है कि आपके घर की पवित्रता बनी रहती है और अमृत बेला होता है उस समय, तो उस समय कई देवी देवताओं का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी उस वक्त जिस व्यक्ति के घर का दरवाज़ा खुला होता है उनके घर में जो है प्रवेश कर जाती हैं और पवित्रता के वजह से जो है वो जल्दी प्रवेश कर जाती है और हमेशा के लिए जो है
वास करती हैं। तो इसलिए जो है ये काम आपको करना है। दूसरा ये है कि आप जब भी पोछा लगाते हैं, हर दिन तो घर की साफ़ सफाई करते ही है, हम पोछा लगाते ही हैं, उस पोछे में जो है आपको थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी डालना है। बहुत लोग सिर्फ नमक डालते हैं, लेकिन नमक नहीं, आपको हल्दी भी डालना है। चुटकी भर हल्दी डालिए और उससे जो है आप पोछा लगाइए। एक्सेप्ट सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको जो है ये पोछा नहीं लगाना है। नॉर्मल पानी से आप पोछा लगाइए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और नमक का पोछा आपको नहीं लगाना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अनायास ही काम जो है बनते नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो है बिगड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा कर जाते हैं, आपस में ही लड़ जाते हैं, कलह क्लेश की ऐसी संभावना हो जाती है। जैसे लगता है कि कुछ किसी को हो गया है, या पता नहीं ये ऐसी बातें अचानक से क्यों कर रहा है, मतलब जादू टोना अगर किसी ने कर दिया है, नज़र दोष लग गया है किसी को, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठाइए, 2 बाल्टी पानी भरिए और दरवाजे के सामने से 2 बाल्टी झाड़ू से मारते हुए पानी को बाहर की तरफ जो है निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जिसने भी किया है या जहाँ से भी आया है ये जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सब जो है जहाँ से आया है वहीं वापस चला जाएगा। तो 2 बाल्टी पानी भर के दरवाजे पे गिराइए और झाड़ू से मारते हुए उसे बाहर की तरफ निकालिए, मतलब सामने का जो मुख्य द्वार है वो धो दीजिए बिल्कुल। ऐसा आप महीने में 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कीजिए। दूसरा एक और आपको उपाय बता रही हूँ, दरिद्रता दूर करने का। मतलब किसी भी तरह से आप बहुत सालों से और कई उपाय करके आप जो है थक चुके हैं, लेकिन आपकी जो दरिद्रता है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, आपकी आर्थिक स्थिति में जो है सुधार हो ही नहीं रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको मुख्य दरवाजे पे जो है गणेश भगवान का जो है मूर्ति या फोटो जो है आप उसको स्थापित करना है। लेकिन ध्यान रखें, गणेश भगवान के जो पीठ साइड होता है उधर दरिद्रता का वास होता है और मुख साइड जो है माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको जो है गणेश भगवान की ऐसी इस तरह से फोटो लगाइए कि उनका जो पीठ हो वो बाहर की तरफ हो और घर की तरफ जो है वो मुख होना चाहिए, घर के अंदर की तरफ जो है उनका मुख होना चाहिए। ये बहुत ही अचूक जो है उपाय है। तो घर के अंदर की तरफ मुख वाला जो है आपको लगाना है फोटो गणेश भगवान का। ये आपको ध्यानपूर्वक जो है ये काम करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तीसरा ये 3-4 जो है मैंने आपको यहाँ पे उपाय बताया। एक आखिरी उपाय ये भी बता रही हूँ जो बहुत ही असरदार है। और कहते हैं कि जब बाहर से कोई भी आता है तो आपके घर का मुख्य द्वार सबसे पहले नज़र आता है, तो उस पर जो ऑरा बनता है, वो जो इन्वायरमेंट, एक अलग थॉट आती है, सोच आती है, वो आपके मुख्य द्वार से ही कुछ बन जाता है। मतलब कहते हैं कि अगर कोई मीटिंग के लिए आ रहा है, या कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, या कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, या कोई रिश्ते लेकर आ रहा है, तो वो जो होता है ना, इम्प्रेशन जो पड़ता है ना, वो बिल्कुल हमेशा के लिए लोगों के मन में छप जाता है। याद आता है, अरे नहीं, उसका दरवाज़ा, उसका घर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मतलब एक घर के अंदर घुसते ही एक सकारात्मक ऊर्जा जैसी महसूस हो रही थी। तो ये चीज़ें जो है होती हैं। तो इसलिए घर के मुख्य द्वार पे जो कहते हैं ना कि ये दरिद्रता भी दूर करेगा और ये चीज़ें भी जो है यश और मान सम्मान भी जो है दिलाएगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको अशोक के पेड़ का जो है पत्तियों का जो है तोरण बना लेना है आपको, और आपको लगाना है। बृहस्पतिवार के दिन ही करना है और इसको लगातार आप कीजिए। हर बृहस्पतिवार को आप चेंज कीजिए। अशोक के पत्ते लेकर आइए और उसके खूबसूरत खूबसूरत जो है DIY जो है आप तोरण बनाकर जो है घर के दरवाजे के सामने लगाइए। हर बृहस्पतिवार को फिर चेंज कर दीजिए और देखिए फिर कमाल और चमत्कार, आपको कुछ दिन में ही जो है आपको इसके रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन इन सब बातों का ख्याल रखते हुए नियमित रूप से ये नियम को अपनाइए, अपने जीवन में लाइए और देखिए फिर आप किस तरह से जो है आपके घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। तो ये कुछ उपाय थे और कुछ जानकारी थे घर के मुख्य द्वार से लेते हुए। तो आप इस जरूर जानकारी को जो है अपने पास पड़ोस में, परिवारजनों में, प्रियजनों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और कहते हैं कि किसी से ज्ञान रूपी अगर कुछ प्राप्त करते हैं तो दक्षिणा स्वरूप जो है 1 रुपये भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी नहीं करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।